नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रभु श्री राम जी ने पूरे समाज को समरसता का संदेश दिया है, यह कहना था विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश श्री पवन कुमार का और अवसर था श्री राम जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम का। विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्थानीय बंसीलाल पार्क के निकट श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम चौधरी बंसीलाल पार्क के निकट आयोजित किया। कार्यक्रम में सानिध्य महंत राजनाथ योगी का रहा व मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार व प्रीतम अग्रवाल संरक्षक अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का रहा। कार्यक्रम में 1.25 लाख राम नाम का संकीर्तन हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने अपनी तरफ से राम नाम की माला फेरी। मनोकामना पूर्ति के लिए यज्ञ में सभी ने हवन में आहुति डाली और देश की सुरक्षा व खुशहाली की कामना की गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भिवानी शहर में 25,000 श्री राम नाम की मनोकामना अर्जी घर घर जाकर वितरण की गई थी, जिनका यहां पर संग्रह हुआ, जिन्हें अयोध्या में श्री राम जी के चरणों में भेजा जाएगा। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल, जिला मंत्री वरुण बजरंगी, जिला सत्संग प्रमुख कमल, नगर अध्यक्ष ऋषि सिंह इत्यादि ने शिरकत की। आज ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पूरे शहर के सहयोग से रामनवमी के पावन पर्व पर एक ये भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान राम से संबंधित राम नाम की माला, 1.25 लाख राम नाम का जप और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि थे विश्व हिंदू परिषद के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष माननीय पवन कुमार जी, जो पूर्व न्यायाधीश हैं। उसके साथ साथ अन्य शहर के गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने इस कार्यक्रम को व्यवस्था बनाने में अपना आर्थिक सहयोग दिया। सभी लोग आए शहर से, पूरे शहर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मनोकामना अर्जी और हवन सामग्री के पाउच पूरे शहर के अंदर लगभग 15,000 घरों में वितरित किए गए थे, जिसमें से लगभग 8 से 10,000 की संख्या यहाँ पे आई है, जिन्होंने हवन कुंड के अंदर अपने हाथों से हवन सामग्री की आहुति दी है। और जो राम नाम की जो मनोकामना पूर्ति है, जो पत्र था, वो हमारे बॉक्स में रखा है। ये सब मनोकामना अर्जी इकट्ठी करने के बाद हमारे कार्यकर्ता इनको सीधे भगवान राम के चरणों में अयोध्या लेके जाएंगे। तो विश्व हिंदू परिषद ऐसी प्रार्थना करता है भगवान राम से, जिन्होंने अपनी मनोकामना भगवान राम से की है, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो। और ये जो आयोजन पहली बार यहाँ हुआ है और यहाँ पे दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। सभी आने वालों से प्रार्थना है कि भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके भी दर्शन करें, वहाँ भी अपनी मनोकामना मांगे और पूरी करवाएं। नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देशानुसार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। करीबन 29 स्थानों पर नाके लगाकर शहर में आने जाने वाले वाहनों की गहन चेकिंग और पूछताछ चल रही है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्पेशल नाकाबंदी करते हुए भिवानी पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भिवानी में कुल 29 पुलिस नाके लगाकर वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है, जिसके माध्यम से फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ और जिन वाहनों की आरसी खत्म हो चुकी है, उन्हें भी जब्त किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत जिले में बढ़ रहे फर्जी वाहनों को लेकर अत्यंत सचेत हैं। एसपी भिवानी महोदय की तरफ से स्पेशल डेस्क पर नाकाबंदी की गई है और इस नाकाबंदी का मेन उद्देश्य है यातायात के नियमों का पालन करवाना और जो शरारती तत्व हैं और जो बिना नंबर प्लेट और जो अलग बिना हाई स्पीड पैटर्न की नंबर प्लेट लगा के घूम रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसना मेन मकसद है। 29 नाके लगाए गए हैं, जिसमें सभी चौकी इंचार्ज SHOs अपने अपने भिन्न भिन्न थानों के क्षेत्रफल के नाकों पे मौजूद हैं और गहन चेकिंग चल रही है। नवरात्रि अष्टमी के शुभ अवसर पर जहां बेटियों को पूजा अर्चना के साथ साथ भोजन करवाया जाता है, वहीं आस्था स्पेशल स्कूल में मूक बधिर बेटियों के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य एवं संचालिका सुमन शर्मा ने बताया कि इन बच्चों के लिए
विशेष रूप से भूखंड खरीदकर खेल का मैदान भी तैयार करवाया गया है। संस्था के संस्थापक विजय शर्मा ने बताया कि सुमन शर्मा की सोच थी कि ऐसे बच्चों के लिए एक खेल का मैदान की बहुत आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मन में जिद व जुनून रखते हुए स्कूल के पास एक प्लॉट खरीदा और चारदीवारी करवाकर खेल का मैदान तैयार कर दिया। तब से आज से बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। संस्था की प्राचार्य एवं संचालिका सुमन शर्मा आए हुए अतिथियों एवं मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों को मैं माँ की तरह से रखती हूँ तो मेरा दायित्व और बढ़ जाता है और वह मैं निभाने में कोशिश कर रही हूँ। दिव्यांग मूक बधिर बच्चों की 2 टीम तैयार की गई हैं, जिनमें एक टीम लड़कियों की और दूसरी टीम लड़कों की बनाई गई है। लड़कियों की टीम प्रथम स्थान पर रही। विजेता लड़कियों की टीम को संस्था के संस्थापक विजय शर्मा द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पंजाबी जागृति मंच के विवेक चौधरी, राजकुमार मेहता, स्कूल स्टाफ व दिव्यांग बच्चों ने उपस्थित होकर प्रतियोगिता का आनंद उठाया। आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में नवरात्रा के अष्टमी के शुभ अवसर पर दिव्यांग बेटियों द्वारा एक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वो प्रतियोगिता का आयोजन इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से किया गया है और आज उस जगह का एक विशेष स्थान है। प्राचार्य एवं संचालिका सुमन शर्मा ने एक निर्णय किया, एक डिटर्मिनेशन किया, एक जुनून बनाया कि इन बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक सुमन शर्मा ने एक भूखंड खरीदा और आज खरीद करके इन बच्चों को पहली बार उस ग्राउंड पे एक बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो वास्तव में एक भिवानी के लिए अनूठी पहल है, क्योंकि ये कहती हैं कि मैं इन बच्चों के माँ जैसी दिखती हूँ, मुझे माँ का चेहरा दिखता है, तो मैं इन बच्चों के लिए खेल का मैदान उपलब्ध कराऊंगी, जो आज इसका सपना पूरा हो गया। भिवानी बचाओ आंदोलन से जुड़ी समिति के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से नगर परिषद घोटालों में ईडी और सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। इनका कहना था कि उच्च स्तरीय जांच करवाकर ही असली आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है और वास्तविक घोटालों का पता भी लगाया जा सकता है। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर भिवानी बचाओ आंदोलन समिति ने नया खुलासा करते हुए भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन व उप चेयरमैन की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इसको लेकर हुई समिति की एक पत्रकार वार्ता के दौरान समिति ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें चेयरमैन व उप चेयरमैन के चुनाव को गलत ठहराया गया था। गौरतलब है कि भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन, अकाउंटेंट सहित विभिन्न लोगों को नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर राज्य चौकसी गिरोह ने गिरफ्तार कर रखा है तथा मामले की जांच की जा रही है। समिति के मुख्य चेहरे सुशील वर्मा ने बताया कि जिस समय नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उस समय अनाधिकृत लोग वहां मौजूद थे और मोबाइल डिवाइस का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। समिति सदस्यों ने कहा कि नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जाँच राज्य चौकसी ब्यूरो कर रही है। यह सारा घोटाला आर्थिक घोटाला है। ऐसे में इसकी जांच ईडी या सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि यह फर्जी बिल बनाने, फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफर करने व नकली रसीदें तैयार करने को लेकर है। ऐसे में राज्य चौकसी ब्यूरो के पास इस तरह के आर्थिक अपराध की जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में उनकी समिति मांग करती है कि ईडी या सीबीआई से इसकी जांच हो, ताकि भिवानी शहरवासियों का जो पैसा नगर परिषद के माध्यम से लूटा गया है उसे प्राप्त किया जा सके। मोबाइल डिवाइसेज या दूसरी कोई भी ऐसी डिवाइसेज नहीं होनी चाहिए जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और इसमें आपने देखा होगा सांसद महोदय ने फ़ोन मिला के एसडीएम की जो चुनाव अधिकारी हैं कहीं बात कराई है। किससे कराई है, किससे नहीं कराई है, वो जाने या एसडीएम जाने या जिसके पास बात कराएगी वो बंदा जाने। तीसरी बात, सांसद महोदय ने एक चिट्ठी निकाल के अनाउंस किया कि पार्टी ने एक ही नाम सजेस्ट किया है या एक ही नाम भेजा है, वो नाम है रण सिंह। देखिए, पार्टी अपना नाम भेज सकती है, पार्टी अपने पार्टी के लोगों या पार्टी से जुड़े लोगों को कह सकती है कि इसे वोट दें चेयरमैन के चुनाव में या वाइस चेयरमैन के चुनाव में, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में, चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में वहाँ मौके पे नहीं कहा जा सकता। आप अलग कमरे में अलग बैठा के आप कह सकते हो कि भाई इसे वोट देना, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चलती प्रक्रिया के दौरान आप प्रभावित नहीं कर सकते कि पार्टी का ये आदेश है यहाँ वोट देना है। 3 तो ये मुख्य बातें हैं जो इसमें साफ साफ गड़बड़ नज़र आ रही हैं। अब विजिलेंस की बात पे आ जाता हूँ। आप लोगों को जो एक रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है, ये 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट है, जो हाईकोर्ट में भिवानी के कोर्ट में दी है। जो एक आरोपी अभी फरार है, विनोद, उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, तो उस याचिका के जवाब में जो दी थी रिपोर्ट निरीक्षक के जो इंस्पेक्टर है, उस रिपोर्ट में ये हवाला है। हमने कोई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं बनाए,
कि भाई चेयरमैन ने कबूल किया है कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए जो हाईलाइट कर रखे हैं पेज नंबर 4 पे, 10 करोड़ 50 लाख रुपए मुझे बरामद करवाने, और जो दिल्ली में मेरा दोस्त है रमेश यादव और दलीप सिंह, 2 दोस्तों के पास ये रखे हैं 10 करोड़ 50 लाख रुपए। सुनने में ये आया था आप सब साथियों के, जागरूक साथियों के माध्यम से ही, कि भाई पुलिस दिल्ली लेके भी गई है चेयरमैन को और फिर भी रिकवरी नहीं हुई। तो इस केस में चेक घोटाले वाले मामले में सबसे बड़ी तो लापरवाही लगाएं या लिपापोती यही लगाएं कि अब तक रिकवरी नहीं हुई है। जो धारा लगाई थी भ्रष्टाचार अधिनियम में, उसमें साफ साफ ये है कि अगर कोई रिकवरी नहीं होती है तो धाराएं बेकार हो जाती हैं। आप लोगों को पता है। भिवानी जिला कारागार में एक बार फिर 2 गुटों में बंदियों के बीच भिड़ंत हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि तेज धारदार हथियारों से उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में एक हवालाती को गंभीर चोटें भी आई हैं। जेल वार्डन को सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर संघर्ष को रुकवाया। दरअसल जिला जेल में बंद गांव कंवारी जिला हिसार निवासी कृष्ण कुमार व हत्या के मामले में बंद गांव बड़ीसरा के कुछ बंदियों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों के बीच गुट बने हुए थे, रोजाना विवाद हो रहा था। जेल में चौधर के लिए दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट चल रही थी। शनिवार शाम कृष्ण कुमार व दूसरे पक्ष के कुछ बंदी जेल की एसटीडी पर आकर खड़े हो गए। इस दौरान अचानक एक बंदी ने कृष्ण से स्टील के चम्मच से बनाए गए चाकूनुमा हथियार से हमला कर दिया। उसने एक के बाद एक उसके मुंह पर कई वार कर दिए और उसे लहूलुहान कर दिया। जब एक दूसरे के गुट के बंदी वहां आए तो उससे पहले जेल वार्डन मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच होने वाले खून खराबे को रोक दिया। वहीं घायल कृष्ण कुमार को जेल के फार्मासिस्ट अजय कौशिक के द्वारा अस्पताल लाया गया। उनका कहना था कि गंभीर चोटों के चलते कृष्ण को अस्पताल लेकर आया गया है और उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। झगड़े की पता नहीं सर इसके बारे में, क्योंकि मैं तो ऑन ड्यूटी था और एकदम से ही ये मेरे पास आया तो हमारे सर बोले कि इसको फटाफट एम्बुलेंस लेके चले। उनके लिए चीज़ें बस शार्प कोई भी जैसे कोई शार्प तो आपने पता कोई चम्मच से बना सकते हैं, कोई किसी तरह भी कोई कटोरी चम्मच। इसका नाम है सर, जेल के अंदर हो गई जी इनकी। अच्छा, क्या चोटें मारी हैं? उसकी कटन से चोटें लगी है। जेल में लड़ाई झगड़ा केस लेके आए थे पुलिस वाले, तो उसको 4-5 जगह चोटें लगी हुई हैं। जो एक माथे पे है, राइट चीक पे है, तो वो शार्प इंजरी है दोनों की दोनों। कमर में उसके कुछ नुकीली चीज़ मारी हुई 3-4 जगह पे। पेशेंट को मैनेज कर दिया, उसके एमएलसी प्रिपेयर कर रहे हैं। पेशेंट की हालत फिलहाल तो स्टेबल है, कृष्ण कुमार नाम है पेशेंट का, और फिलहाल स्टेबल है पेशेंट। छोटी मछलियों को पकड़कर हरियाणा सरकार बड़ी मछलियों का बचाव कर रही है। यह कहना था फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का। रविवार को भिवानी पहुंचने पर उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को यदि कमान मिल जाए तो पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले समय में हमारी सरकार भी बन पाएगी। फरीदाबाद से भिवानी पहुंचे फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि हार के 6 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी को अपनी कमियां नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी की कमान यदि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मिलती है तो पार्टी में मजबूती आएगी। वहीं आप पार्टी में आए अशोक तंवर पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद ही नहीं जानते कि उन्होंने कितनी पार्टियां बदली हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा में बढ़ रही भ्रष्टाचार पर कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़कर बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम कर रही है। उनकी जांच करने का मतलब है कि अपनी जान को जोखिम में डाल। देखिए, नेताओं का कागज पे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं निष्पक्ष रूप से नाम भी लेता। अधिकारियों के मैंने विधानसभा में नाम लिए, मैंने आईएएस अफसरों के नाम लिए, ऑन रिकॉर्ड नाम लिए, और ये कह के नाम लिए हैं कि अगर जो ये लिप्त ना पाए जाएं, नीरज शर्मा अपनी विधायकी छोड़ देगा, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देगा। आप कागज पेश करो कि ये अफसर नहीं है, मैंने नाम गलत लिया, और मैं कागज पेश करूंगा कि ये अफसर शामिल है और इस तरीके से शामिल है। अब ये सरकार को निर्णय लेना है, साथ गरीब जनता के पैसे की रखवाली का देना है या इन भ्रष्टाचारियों को देना। देखो, जहां तक आपने नेताओं की बात करी, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूं सदैव। हमारे यहाँ से एक भाजपा के विधायक है नरेंद्र गुप्ता जी। जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, हमारे और भी साथी थे, मैं अकेला ही कांग्रेस का हूँ, नरेंद्र गुप्ता जी ने खुल के सवाल के साथ मेरे की सवाल लगाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को भी शामिल करो इसके अंदर, क्योंकि 225 करोड़ में 28-30 करोड़ जीएसटी का भी पैसा पता लग जाएगा कि पैसा गया कहाँ गया। बाकियों ने मुंह में दही जमा रखी है। अब बिना कागजों के तो देखो किसी का नाम लेना गलत है। जिस दिन कागज हाथ में आएगा सबसे पहले नाम लूंगा। विश्वास रखिए इस चीज में। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष या माननीय हमारे सीएलपी लीडर साहब से बात करेंगे तो जरूर अच्छा है।
और ये बहुत बड़ी कमी है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि 8 साल से हमारी पार्टी का संगठन नहीं है। हम बीमारी को छुपा लें तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमें ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, हमें कहने में ये बिल्कुल शर्म भी नहीं है कि इस मामले में हमारी पार्टी की कमी रही है, कमजोरी रही है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो। मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा की जनता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हरियाणा की जनता को हम दंडोती करते हैं कि बिना संगठन के हमें 31 सीटें दे। शायद हमारी पार्टी का संगठन होता, हमारी पार्टी में प्यार मोहब्बत होती, तो शायद आज हरियाणा के अंदर हमारी सरकार होती और हरियाणा की जनता इस तरीके से लूट नहीं रही होती। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।